क्लास 11 चैप्टर है हमारा 4 चैप्टर क्लास 11 हमारा चैप्टर नंबर 4 पीएमआई। बच्चों पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन कर चुके थे। हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है Pn सच दैट 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 हमें डिविजिबल दिखाना है। इज डिविजिबल बाई 4 सॉरी 8 हमें 8 से डिविजिबल दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हमें पीएमआई के 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे और n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम जब स्टेप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है P1 और 1 आपको रख देना है n की जगह। तो ये होगा 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो बच्चों ये हमारी जो क्वांटिटी बनी ये हमारी 8 से डिविजिबल हो गई है, क्योंकि ये हो गई है 9 0 हो गया है ये, और 0 हर नंबर से डिवाइड होता है। इसके बाद लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम सपोज करके चल पड़ेंगे रिजल्ट को। लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट जो है वो हम ट्रू मान के चल रहे हैं और n इक्वल टू k के लिए। जब हम n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को सपोज करेंगे तो हमारे पास n की जगह k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा pk 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8 रेज़ टू पावर k माइनस 1 को हमने 8 से डिविजिबल दिखाया। बस मान लिया हमने ये क्वांटिटी डिविजिबल है 8 से। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है बच्चों उसके अंदर हमने ये क्वांटिटी 8 से डिविजिबल मान ली। अब हम इसको 8 से डिविजिबल जब करेंगे तो आंसर कुछ न कुछ फाइनाइट ही आएगा, 8 का मल्टीपल ही आएगा। तो आंसर हम ले लेंगे m से। हमने कुछ न कुछ आंसर मान लिया कि हमारा आंसर कुछ न कुछ निकल के आएगा, वो 8 का मल्टीपल आएगा। यदि कोई भी क्वांटिटी आपकी 8 से पूरी डिवाइड हुई है तो आपका जो आंसर आएगा वो 8m आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा वी शैल प्रूव दैट। हमें जो रिजल्ट प्रूव करके दिखाना होता है वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट हम फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जब n की जगह हम k प्लस 1 पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो एम होगा वो हो जाएगा pk प्लस का 1 सच दैट 9 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 8 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 हमें डिविजिबल शो करना है 8 से। इसको अगर हम डिविजिबल दिखा पाए यदि 8 से तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको लेट अस स्टार्ट करते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको लेके चलते हैं और 8 से डिविजिबल दिखाएंगे। तो 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इसको हम टेक करके चल पड़े और हम इसको शो करेंगे कि ये 8 से पूरी डिविजिबल है। हम 9 की पावर k प्लस 1 को स्प्लिट करेंगे 9 की पावर k इंटू 9 की पावर 1। 8 की पावर k को भी स्प्लिट करेंगे 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 माइनस 1 इसको हम डिविजिबल शो करेंगे इज डिविजिबल बाई 8। इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 8 से। तो देखिए ध्यान से 9 की पावर k की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लेनी है। 9 की पावर k की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी होती है। ये हो जाएगी 8m प्लस 8 रेज़ टू पावर k और प्लस 1 दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब हम इस स्टार का यूज करेंगे 9 की पावर k की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई में 9 भी है
तो बच्चों ये सारी की सारी क्वांटिटी आपकी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 72m और उसके बाद 9 टाइम्स ऑफ 8 रेज़ टू पावर k। यदि कोई स्टूडेंट इस 9 की मल्टीप्लाई 8 की पावर k के साथ करता है तो 9 टाइम्स ऑफ 8 की पावर k लिखा जाएगा। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 9 और उसके बाद -8 टाइम्स ऑफ 8 की पावर k और माइनस का 1 को हम डिविजिबल दिखाना चाहते हैं 8 से। तो देखिए हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी आई है अब 72m हमारा 8 से डिविजिबल है। 9 टाइम्स ऑफ 8 की पावर k में से 8 टाइम्स ऑफ 8 की पावर k हम रिड्यूस करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा 8 की पावर k और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये तीनों की तीनों हमारी जो क्वांटिटी है बच्चों वो 8 से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहला स्टेप था n=1 के लिए हमने रिजल्ट को ट्रू करके दिखाया। उसके बाद हमने पोजीशन ली है, उसके बाद हमने n=k+1 के रिजल्ट को ट्रू कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12th, सॉरी 13th। अब हम लेते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारा पीएन स्टेटमेंट दे रखी है। पीएन स्टेटमेंट भी सेम इसी तरह है, सारे क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही वे में करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है n की क्यूब। पीएन हमारा है n की क्यूब प्लस n+1 की क्यूब प्लस n+1 की क्यूब के बाद हमारे पास है n+2 की क्यूब। n+2 की क्यूब और ये हमें डिविजिबल दिखाना है। इज डिविजिबल बाय हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये डिविजिबल हमें लेके आनी है 9 से। तो देखिए सबसे पहले हम n=1 रखेंगे और n=1 में हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 की क्यूब और ये हो जाएगा 1+1 की क्यूब और ये हो जाएगा 1+2 की फुल क्यूब। अब ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी 27 में हम 8 जोड़ेंगे 35 और 36। ये क्वांटिटी हमारी 36 है और 36 हमारी डिविजिबल है 9 से। तो हमारे पास जो पीएमआई का जो फर्स्ट स्टेप है n=1 ये हमारा ट्रू हो गया है। इसके बाद हम करेंगे लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट हम ट्रू मान के चलेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है n=k के लिए। तो n=k के लिए हम रिजल्ट को ट्रू मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा pk और ये हो जाएगा सच दैट k की क्यूब प्लस k+1 की क्यूब और प्लस k+2 की होल क्यूब और इसे हमें डिविजिबल शो करना है। इज डिविजिबल बाय 9। इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 9 से। तो देखिए बच्चों यदि ये क्वांटिटी अगर 9 से पूरी की पूरी डिविजिबल है तो ये 9 से डिवाइड करके कुछ न कुछ आंसर देगा। 9 का मल्टीपल आंसर होगा k+2 की होल क्यूब और इक्वल टू हो जाएगा 9 × n। अगर यहाँ से वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार रख लेते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा हमारा वी शैल प्रूव दैट हमें रिजल्ट को शो करना है। वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट हमें प्रूव करना है n=k+1 के लिए। n=k+1 n की जगह जब हम k+1 पुट अप करेंगे तो हमारा एम हो जाएगा pk+1 और सच दैट k+1 की होल क्यूब उसके बाद k+1+1 उस होल क्यूब और उसके बाद k+1 और +2 होल क्यूब और ये हमें डिविजिबल शो करना है 9 से। इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 9 से। तो देखिए हमारे पास ये जो क्यूब्स हैं यदि हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं k की क्यूब +1 + 3k² + 3k उसके बाद k+2 की होल क्यूब को सेम रख लेते हैं। k+1 की होल क्यूब को सेम रखते हैं, k+2 की होल क्यूब को भी सेम रखते हैं और k+3 की होल क्यूब इसको भी सेम रखते हैं। इसको हमने डिविजिबल दिखाना है 9 से। अब ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर स्टार से। जब वैल्यू हम निकाल के लेके आएंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी
9m माइनस के की क्यूब। तो ये हमने इक्वेशन नंबर स्टार से वैल्यू निकाली है, इक्वेशन स्टार से हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद k प्लस 3 का होल क्यूब हम सोल्व कर लेंगे। k की क्यूब प्लस का 27 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 3k स्क्वायर, क्योंकि 3 9k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9k हो जाएगा। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3ab इंटू में a प्लस b। ये हो जाएगा आपका 9k और 9k स्क्वायर और उसके बाद 27k स्क्वायर हो जाएगा, 27k स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला होता है k की a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर और प्लस 27k, 9k स्क्वायर हो जाएगा और 27k हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि k की क्यूब से k की क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये जो चारों की चारों जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स हैं ये पूरी की पूरी डिविजिबल हो गई है 9 से। तो हमने जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है 10 रेज़ टू पावर n प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस 5। ये हमें डिविजिबल लेस शो करना है। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं डिविजिबल बाय 9 से। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो बच्चों हम पीएमआई की वो 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू करना चाहेंगे। तो 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 इंटू में 4 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और प्लस का 5। ये हो जाएगा 10 प्लस का 64 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 192 और उसके बाद प्लस 5 और ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी 207 और 207 यदि हम को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड है। ये 9 से ये कंप्लीटली डिवाइड है। इसके बाद हम रिजल्ट को ट्रू मान के चलते हैं। लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू for n equal to k। let us suppose that result is true। रिजल्ट को हम ट्रू मान के चलते हैं बच्चों n equal to k। अब n की जगह जब हम k पुट करेंगे तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी pk और सच दैट 10 रेज़ टू पावर k प्लस 3 इंटू में 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 5 को हमने डिविजिबल मान देना है 9 से और कुछ न कुछ आंसर से हो जाएगा m6। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर k की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9n। यहाँ से अगर हम 10 रेज़ टू पावर k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है 9m माइनस का 5 इंटू में 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2। दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। इस स्टार का हम आगे चल के यूज कर लेंगे। उसके बाद we shall prove that result is true। रिजल्ट हमें शो करना है result is true for n equal to k plus 1। तो जब हम n की जगह k plus 1 पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर तो ये हो जाएगा pk प्लस का 1 और ये हो जाएगा k प्लस 1 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 4 रेज़ टू पावर k प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 5 हमें से डिविजिबल शो करना है इज डिविजिबल बाय 9। इस क्वांटिटी को हम 9 से डिविजिबल लाना चाहते हैं। तो देखिएगा हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 को हम स्प्लिट करेंगे 10 रेज़ टू पावर k इंटू मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 4 की पावर k प्लस 3 को हम स्प्लिट करेंगे 4 की पावर k इंटू 4 की रेज़ टू पावर 3। उसके बाद प्लस का 5 है, इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं इज डिविजिबल बाय
इसको हम शो करना चाहते हैं कि ये हमारी जो क्वांटिटी है ये 9 से पूरी डिविजिबल हो। 10 रेज़ टू पावर k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में है तो 10 की मल्टीप्लाई 9m के साथ हो जाएगा 90m, फिर 10 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 50 और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 30 और 4 रेज़ टू पावर k प्लस 2 को स्प्लिट करेंगे आप 4 की पावर k और इंटू में 4 रेज़ टू पावर 2 ये हो जाएगा। हमने 10 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स के साथ की है 50 हो जाएगा 30 हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद 64 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हो जाएगा और इंटू में 4 रेज़ टू पावर k और लास्ट में है 5, इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं, इज डिविजिबल बाय 9, इसको हम 9 से डिविजिबल शो करना चाहते हैं। तो देखिएगा 90m माइनस का 50 उसके बाद ये हो जाएगा 30 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 480 हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर k। 4 रेज़ टू पावर 2 होता है 16 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 480 उसके बाद 192 और इंटू में 4 रेज़ टू पावर k और प्लस का 5 को हम डिविजिबल शो करना चाहते हैं 9 से। तो ये क्वांटिटी हमारी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 90m हो गया और माइनस का 480 में से यदि हम 192 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यदि हम 400 में से यदि बच्चों आप 100 घटाते हैं तो माइनस का 300 और 80 में से 80 गया तो आपका 12 और जोड़ देंगे तो कुल मिला के आपका 112 हो जाएगा। ये हो जाएगा 192 तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 8 और उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे 17 रह जाएगा। 17 में से 9 गया आपका ये हो जाएगा 8 और उसके बाद हो जाएगा आपके पास 288 हो जाएगा। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस इंटू में 4 रेज़ टू पावर k और उसके बाद 50 माइनस का प्लस का 5 है तो माइनस का 45 हो जाएगा और ये क्वांटिटी हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 9 से। अब ये तीनों की तीनों हमारी जो क्वांटिटी हैं ये 9 से डिविजिबल हैं तो हमने बच्चों रिजल्ट्स को n = k + 1 के लिए ट्रू साबित किया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो भी सेम हमें इसी तरह शो करनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, तो 16th क्वेश्चन को सेम हम इसी तरह सोल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। PMI 16th क्वेश्चन है हमारा। PN हमें दे रखी है 2 इंटू में 7 रेज़ टू पावर n, 2 इंटू में 7 रेज़ टू पावर n, उसके बाद है प्लस का 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। इसको हम 24 से डिविजिबल लाना चाहते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो PMI के तीनों स्टेप हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, हमारी स्टेटमेंट में 1 पुट करेंगे 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस का 5 ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15 और माइनस का 5 ये हो जाएगा 24 और 24 हमारा डिविजिबल है 24 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। हम रिजल्ट को ट्रू करके चल पड़ेंगे n = k। तो n = k के लिए रखेंगे तो ये आएगा pk और ये हो जाएगा 2 इंटू में 7 रेज़ टू पावर k प्लस 3 इंटू में 5 रेज़ टू पावर k माइनस 5 को हमने डिविजिबल मान लिया 24 से। इसको हम 24 से डिविजिबल मान के चल पड़ते हैं। बच्चों यदि ये क्वांटिटी 24 से डिविजिबल है तो 24 से पूरी डिविजिबल होके कुछ न कुछ आंसर देगी, वो हो जाएगा 24 का मल्टीपल इज इक्वल टू 24n। यहाँ से 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर k की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 24n प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 5 रेज़ टू पावर यहाँ पे k है 5 रेज़ टू पावर k, दैट इज इक्वेशन नंबर 7।
ये हम पढ़ेंगे इसको 3 टाइम्स ऑफ 5 रेज टू पावर के। उसके बाद वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू। वी शैल प्रूव दैट हम रिजल्ट को शो करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। n की जगह हम क्वेश्चन में k प्लस 1 रखेंगे तो ये आएगा pk प्लस का 1 और इस 2 इंटू में 7 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू में 5 रेज टू पावर k प्लस 1 और -5 हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 24 से। इसको हम 24 से डिविजिबल दिखाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन में एम को लेके चलते हैं। जो हमें प्रूव करना है उसको हम स्प्लिट करेंगे। 7 की पावर k प्लस 1 को हम स्प्लिट करेंगे 7 की पावर k इंटू में 7 की पावर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू में 5 की पावर k प्लस 1 को भी हम स्प्लिट करेंगे 5 की पावर k इंटू 5 की पावर 1 और माइनस का 5, ये हमें डिविजिबल शो करना है 24 से। अब हम 2 इंटू में 7 की पावर k की वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर स्टार से, तो 7 वहां पे मल्टीप्लाई में है, 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करें 28 और उसके बाद हो जाएगा 68 7 की मल्टीप्लाई यदि हम 5 के साथ करें तो ये हो जाएगा 35 और 7 की मल्टीप्लाई यदि हम 3 के साथ करें तो 21 टाइम्स ऑफ 5 रेज़ टू पावर k। उसके बाद ये हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ 5 की पावर k माइनस का 5, इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 24 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 160m और उसके बाद हो जाएगा 35 में से यदि हम 5 प्लस करते हैं तो 30 और माइनस ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 5 रेज़ टू पावर k। यदि हम इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर k और इसे हमें डिविजिबल लेके आना है 24 से। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपने यहाँ से और निकाल लेना है कि इस pn को नाम देंगे आप अलग से। pn हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर k, आपको डिविजिबल शो करना होगा 4 से। ये 4 का मल्टीपल आपको जरूर मिलेगा। आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये 4 का डिविजिबल होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 4 टाइम्स ऑफ n। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों की दोनों क्वांटिटी अब हमारी 24 से डिविजिबल है, 24 से ये भी डिविजिबल है और 24 से ये भी डिविजिबल है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि इस 24 से ये पूरा डिविजिबल है। आप देख सकते हैं 168m हुआ था, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 168। तो 24 से पूरा डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। 24 का अगर हम मल्टीपल चलाएंगे तो 7 जहाँ पे जाता है ये कैंसिल होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन निकल के आया है 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर k, इसे pn को आपने डिविजिबल दिखाना होगा अलग से 4 से। और सेम CMI की प्रोसेस, और डायरेक्ट कहना चाहते हो डायरेक्ट कह सकते हो क्योंकि इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2, वो हो जाएगा माइनस का 21 और वो आपका 4 से डिविजिबल है। यदि आप 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो भी ये क्वांटिटी 4 से डिविजिबल आएगी। इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को 4m कह दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी 4 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे।